नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल यहां देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इन दिनों खेल मंत्रालय की ओर से WFI को ही सस्पेंड कर देने की स्थिति ले आई गई है। ये एक बड़ा तबाही माना जाएगा क्योंकि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। क्या यहाँ पे कोई षड्यंत्र चला जा रहा है? क्या बीजेपी को यहाँ फायदा होने वाला है या फिर विपक्ष का, ये भी जानने की बात होगी। और बृजभूषण एक ऐसा नाम जिसके प्रति प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा देखने को मिला था बीते कुछ महीना पहले, तो ये भी एक खास बात हो जाता है क्योंकि इन्हीं से ये मुद्दा जुड़ाव रखता है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि बीते कुछ महीना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ये मामला करीबन जनवरी के टाइम से ही शुरू हो गया था, जब ऐसा कुछ देखने को हमें मिला था। जब इंडिया का एक बड़ा प्रोटेस्ट में से अगर लिस्ट में रखा जाए तो इसे भी एक तरह से शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी अदालत में ये मुद्दा चल ही रहा है, ये मुकदमा एक अलग है। लेकिन इन दिनों क्या होता है कि इससे जुड़े एक मुद्दा काफ़ी बड़ा तेजी गति से बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें पहलवानों के हित के लिए एक कार्य हुआ है जो कि यकीनन पहलवानों को काफ़ी हद तक सुकून महसूस करवा सकती है। लेकिन ये कैसे करवा सकती है, ये भी जानने वाली बात होगा। होता ये है कि जब उस वक्त जब प्रोटेस्ट की गई थी ना, तो पहलवानों की ओर से एक बात रखी गई थी गृह मंत्रालय में और एक तरह से बोलो कि खेल मंत्रालय, दोनों की जगह पे। वो ये कि WFI से एक तरह से तो बृजभूषण को हटाना ही चाहिए, और बाकी जो दूसरी बात है, उनका जो आरोप है वो तो अदालत फैसला करेगी। ऐसा सरकार के पास इन्होंने रखा था कि उसे हटाइए। और दूसरी बात, जब चुनाव होगा तो इनके करीबी या फिर इनके नज़दीकी या फिर ये जिनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं उसे शामिल ना होने दें। ऐसा भी एक तरह से प्रयास रखा गया था, एक उम्मीद रखा गया था सरकार के पास। लेकिन अब क्या होता है, ये स्थिति बदलता नजर आ रहा है। और इसमें ये भी आपको सोचना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ रहा है। ऐसे विषय में हर वो नेता, खास करके जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उन्हें किसी भी वजह से एक तरह से तकलीफ हो, वोट की कमी हो। तो ये सब तो कभी चाहेगा नहीं बीजेपी भाई साहब। और आपको पता होना चाहिए कि बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा था, ये भाई साहब आते हैं बीजेपी से। और इन दिनों कुछ बदलता दिख रहा है बीजेपी सरकार का एक्शन। इन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे यकीनन पहलवानों का ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा, आओ इसे भी थोड़ा देखते हैं। देखो, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ठीक है। बीते 2-3 दिन पहले की बात है, यानी 21 दिसंबर को चुनाव रिजल्ट आ गई थी, जिसमें WFI का एक नया एक तरह से बोलो कि अध्यक्ष आ चुके थे। इसमें इसका नाम बताया जा रहा संजय सिंह। लेकिन होता ये है कि इस चुनाव में ना गजब, मतलब हमें अजीब लगा। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई साहब जो चुनाव जीतता है ना उसे माला पहनाया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि उसके बगल में अगर कोई आके पूर्व वाला खड़ा रहेगा तो उससे ज़्यादा होगा। ये बंदा, इसका नाम है संजय सिंह, ठीक है। ये जीत चुके हैं। लेकिन इसके आप देखो, गले में मात्र एक वाइट माला, वो भी वाइट कलर का दिया है। इसे भाई साहब अंधाधुंध मालों की बारिश कर दी गई है। ऐसा लग रहा है तस्वीर, मतलब मानो कि एक जैसा बोल रहा हूँ कि बेटा ये सिर्फ पुतला है, बाकी नियंत्रण तो मैं ही करने वाला हूँ। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा आप तस्वीर के माध्यम से सिर्फ देख के आप कैसे बता सकते हो। देखो, मैं बता नहीं रहा हूँ, सूत्रों के हवाले और कुछ बुद्धिजीवों का ऐसा कुछ कहना है। इसी चीज़ को लेके मैं आपको तर्क के साथ बता रहा हूँ। वो ये कि भाई साहब ये तो हुआ ही है, लेकिन इस चुनाव में जैसे कि मैंने बोला कि तस्वीर से ही एक तरह से आप देखो तो गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ बयां होती है। इसके अलावा इन्होंने अपने मुंह से भी कुछ चीज़ों को ये मतलब एक तरह से बौछार कर दिया। वो ये इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोलो कि ईगो इनके शब्दों में झलक रहा था। इन्होंने क्या दिया है स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखो, इसके प्रति स्पेशल आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ इन्होंने ये बोला कि दबदबा तो था, ठीक है, दबदबा रहेगा, और दबदबा मतलब हमेशा के लिए, मतलब एक तरह से दर्शाना ये चाह रहे हैं कि बेटा क्या ही कबाड़ लिया तुम लोग हमारा, ठीक है। ये पहलवानों को इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवों का इस तरह से कहने की एक तरह से बात रखी गई है। और आप भी फोटो से देख ही सकते हो, जब आप दबदबा की शब्दों का उच्चारण करते हैं अपने उन चुनाव में दूसरे के जीतने पे, आप जाते हैं और आपको ज़्यादा माला पहनाया जाता है, यकीनन इन्हें एक तरह से आंसू में ले आता है। और यही वजह ना ख़त्म होता है, यहाँ से वजह शुरू होता है। बेटा बात यहाँ क्या होता है, ये देखो, बजरंग पुनिया को अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई साहब आप पहलवानों को नहीं जानते हैं। ये इंडिया के लिए काफ़ी खास व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयास रखा है और बहुत चीज़ों को इन्होंने दिया है देश को। तो ऐसे विषय में हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, जब हम बात करते हैं पद्मश्री का, तो ये क्या करते हैं कि PM के आवास के इर्द गिर्द में कुछ ही दूरी में ऐसा कुछ, ये थोड़ा हमको अजीब लगा।
जब आप पुरस्कार के साथ खिलवाड़ की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कितना हद तक इन्हें पीड़ा महसूस हुई होगी, तभी जाके ऐसा कुछ इन्होंने एक्शन लिया और ऐसा कुछ इन्होंने मजबूरन किया होगा शायद, ठीक है। तो पद्मश्री को इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगा कि जिस प्रकार सरकार ने एक्शन लिया, यकीनन इन्हें सुकूनपन महसूस होगा और आगे जाके भविष्य में ये शायद वापस ले भी ले। लेकिन यहाँ ये मामला खत्म नहीं होता। यहाँ पे साक्षी मलिक यहाँ पे बगल में आप देख रहे हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी चीज़ आपको समझना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि भाई साहब इन्होंने त्यागपन देने की बात कर रख दी। अब ये थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि आपको भी एक तरह से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश के कुछ ऐसे पहलवान जो काफ़ी ज़्यादा चिंता के विषय में आ चुके हैं, आखिर ये ऐसा क्यों आ चुके थे? क्योंकि इन्होंने भी 21 तारीख को जब देखा कि जब रिजल्ट आ गया और ब्रिजभूषण तो चुनाव में नहीं लड़ पाए क्योंकि उन्हें हटा दी गई थी, लेकिन जब दूसरा कोई लड़ा और वो जीता तो ऐसा लग रहा था कि मानो ब्रिजभूषण ही जीता हो और उसका ही नियंत्रण उसके ऊपर चल रहा हो, तो यकीनन इन्हें भी पीड़ा हुआ। तभी जाके इन दोनों ने ऐसा कुछ एक्शन लिया। इन्होंने तो अपना जूता उता भी उतार के सामने रख दिया, ठीक है, मीडिया वालों के साथ, और अपनी बातों को रखा कि भाई साहब मैं तो आपसे त्याग कर रहा हूँ, ठीक है, संन्यास में ले लूँगा, ये वो, ठीक है। तो ये एक बड़ी पीड़ा वाली बात हो जाता है। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा और इनके प्रति कुछ ना कुछ सपोर्ट में करना ही चाहिए। जैसा आपकी मर्जी, आप कमेंट में अपनी राय अवश्य साझा करें। लेकिन अब मेन मुद्दा आएगा कि सर आखिर हुआ क्या है, ये तो बताओ। आप सिर्फ यही बोल रहे हो। देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई साहब खेल मंत्रालय ने ले लिया बड़ी एक्शन। वो ये कि WFI का जो चुनाव आया था, जो इसमें जीता, ठीक है, उसे सस्पेंड कर देने की तो बात होता तो वो अलग था। WFI को ही सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन आपके मन में ये भी आना चाहिए कि इसे बर्खास्त नहीं की गई है। कुछ हो सकता है कुछ सप्ताह, कुछ महीना के लिए इसे रोका गया हो, या फिर एक नया योजना बना दिया जाए, कुछ एक नया एजेंसी को बैठाया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही स्टेटमेंट आ रहा है मंत्रालय की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से, कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पहलवानों को सुकूनपन महसूस करवाएगी, जो कि पीछे इन्होंने अपना पीड़ा को दर्शाया। और वजह ये हो जाता है ब्रिजभूषण, क्योंकि इतना माला पहनोगे बेटा और ये चीज़ बोलोगे कि नहीं हमारा दबदबा था, दबदबा रहेगा, तो बिल्कुल यही होगा। 2-3 दिन में ये दबदबा इनका कहाँ फेंका गया पता ही नहीं चला। इन्हें ये भी समझना चाहिए कि चुनाव है, ऐसे विषय में तुम कितना भी खास क्यों ना हो जाओ किसी का, और सामने वाले का अगर फ़ायदा कुछ ना हो रहा हो तो वो यकीनन तुम्हें उस योग्य नहीं मानेगा। ये वास्तविकता की निकट वाली बात होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ब्रिजभूषण को लेके शायद बीजेपी सरकार को लगता होगा कि भाई साहब ये हमारे लिए थोड़ा ये नुकसानदायक ना हो जाए, तो ऐसे में तो एक्शन लेगी ही, ठीक है, क्योंकि सरकार इन्हीं का है और ये भी उसी का हिस्सा है एक। लेकिन क्या हुआ था, आरोप आखिर क्या दिया गया? क्योंकि देखो, जब भी कोई भी मंत्रालय कोई चीज़ एक्शन लेती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सबूत भी रखती है, बुनियादी सबूत लिए ऐसा कुछ कांड नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने देखो क्या दिया है आरोप के साथ, ताकि इन्हें इस तरह कुछ किया जाए। देखो यहाँ ये होता है कि यहाँ पे अंडर 20 और अंडर 15 का बात की गई है, ठीक है। ये एक तरह से आप बोलो ना कि बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले लिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 तारीख को आप चुनाव ही जीते हैं, तुरंत आप घोषणा कैसे कर सकते हो? और वो भी गोंडा के इर्द गिर्द के इलाके में कराने की बात की गई थी। तो ये सब जब आप खेलों को ये करोगे, पहलवानों को आप लड़ाओगे, चाहे जो भी करोगे, भाई साहब थोड़ा ये तो समझना चाहिए। लीगल तरीक़ा से देखा जाए तो करीब 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन पहलवानों को, तभी जाके किसी दूसरे चीज़ का एक तरह से उन्हें प्लान देना चाहिए और उसके पहले ही भी बताना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो यही आरोप लगाया खेल मंत्रालय ने और इसे सस्पेंड कर देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। और इसके अलावा यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता है। एक नया पैनल का भी एक तरह से यह अस्थायी पैनल की बात की गई है बनाने की, और ये करेगा एक बड़ा तबाही। हो सकता है कि WFI हमेशा के लिए तबाह हो जाए, कुछ नया आएगा शायद उसे ही रख लिया जाए। हालांकि अभी यह अस्थायी बोला जा रहा है, लेकिन अस्थायी भी किया जा सकता है, ऐसा भी कई सारे बुद्धिजीवों का मानना है और आप भी अनुमान कुछ हद तक लगा सकते हो। अब आपके मन में सवाल जरूर ये आना चाहिए कि कौन सही है यहाँ पे। क्या ये पहलवानों की जीत मानी जाएगी इनडायरेक्टली, या फिर ब्रिजभूषण को एक तरह से पूरा तरह से तबाह करने की भी क्षमता रखेगा? तो ये आप अपनी राय अवश्य साझा करें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।